आज की इस वीडियो में हम ट्रांसफर प्राइसिंग के बारे में जानेंगे कि ट्रांसफर प्राइसिंग क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफर प्राइसिंग क्यों की जाती है और किस तरह से की जाती है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए प्राइसिंग की, तो जैसे कि हम अपनी अभी तक की वीडियोस में देखते आए हैं कि प्राइसिंग एक ऐसा अमल या एक ऐसा तरीकाकार होता है जिसके थ्रू कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी किसी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए मार्केट प्राइस को सेट कर सकती है। और मार्केट प्राइस हम क्या कहते हैं कि मार्केट प्राइस वो प्राइस होती है जिस पर कस्टमर्स कंपनी की प्रोडक्ट को खरीदते हैं। लेकिन अब यहाँ बात है ट्रांसफर प्राइसिंग की। तो ट्रांसफर प्राइसिंग वो मेथड या वो तरीकाकार है जिसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन प्राइस को सेट करती है, उस प्राइस को सेट करती है जो कंपनी के डिफरेंट डिवीजन्स के दरमियान में एग्जिस्ट करे। अब वो कैसे कि जब एक ही कंपनी के दो डिफरेंट डिवीजन्स आपस में कोई एक्सचेंज करेंगे, कोई सेल या कोई परचेज करेंगे, तो उन प्रोडक्ट्स की जो प्राइस होगी उसको सेट हम करेंगे ट्रांसफर प्राइसिंग के थ्रू। क्योंकि नॉर्मली कंपनीज के जब डिवीजन्स आपस में इंटर सेल ट्रांजैक्शन करती हैं या इंटर कोई भी ट्रांजैक्शन करती हैं, तो उसमें वो प्राइस चार्ज नहीं की जाती जो प्राइस कस्टमर को चार्ज की जाती है। इसलिए कंपनी अपनी ट्रांसफर प्राइस को सेट करती है। तो इस ट्रांसफर प्राइस को हम ट्रांसफर प्राइसिंग का प्रोसेस चलाकर सेट करते हैं। अब अगर बात की जाए कि ट्रांसफर प्राइसिंग क्यों की जाती है, कंपनीज आपस में ही सेल या परचेज क्यों करती हैं, वो बाहर से क्यों नहीं चीजें परचेज करती। तो ऑर्गेनाइजेशन जब इंटर ट्रांजैक्शन करती है, जब एक डिवीजन दूसरी डिवीजन को कोई सेल या परचेज करती है, तो उस केस में कंपनी को टैक्स बेनिफिट होता है, इसलिए कंपनी जो है वो ट्रांसफर प्राइसिंग करती है। दूसरी बात कि कंपनी ने जब अपने डिविजनल प्रॉफिट्स को इंप्रूव करना होता है, डिवीजन्स के प्रॉफिट को अच्छा शो करना होता है, उस टाइम कंपनी क्या करती है कि ट्रांसफर प्राइसिंग के थ्रू कंपनी डिफरेंट जो चीजें हैं वो आपस में एक डिवीजन दूसरे डिवीजन को सेल या परचेज करता है। तो ट्रांसफर प्राइसिंग इसलिए की जाती है ताकि एक तो टैक्स बेनिफिट हो सके और दूसरा डिविजनल प्रॉफिट्स जो है वो इंप्रूव किए जा सके। जैसे कि लेट सपोज हमारे पास एक कंपनी है एनपी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। एनपी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के दो डिवीजन्स हैं, एक है डिवीजन ए और एक है डिवीजन बी। अब ये कहा जाता है कि जो डिवीजन ए है वो बैटरीज बना के सेल करता है और जो डिवीजन बी है वो फैंस बना के मार्केट में सेल करता है। अब ये जो बैटरीज हैं ये फैंस में फिक्स हो सकती हैं, हम ये एज्यूम कर लेते हैं। अब जब ये बैटरीज फैंस में फिक्स हो सकती हैं तो डिवीजन बी के पास ये ऑप्शन है कि डिवीजन बी या तो बाहर मार्केट से परचेज कर ले बैटरीज, या फिर डिवीजन बी डिवीजन ए को रिक्वेस्ट करे कि आप हमें ये बैटरीज दे दें ताकि हम अपने फैंस में फिट करके उन फैंस को बाहर मार्केट में सेल कर सकें। अब ये जो बैटरीज डिवीजन ए से डिवीजन बी में ट्रांसफर की जाएंगी तो इन बैटरीज को किसी प्राइस पर डिवीजन बी में ट्रांसफर किया जाएगा। लेट सपोज कि ये प्राइस रखी गई है 10,000 रुपीज के, ऑर्गेनाइजेशन 10,000 रुपए पे ये बैटरी डिवीजन बी को देगी। तो अब ये जो 10,000 रुपीज हैं ये कंपनी के लिए ट्रांसफर प्राइस कहलाएंगे, क्योंकि इस प्राइस पर चीजें एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में ट्रांसफर की जा रही हैं। और जिस अमल के थ्रू, इस सारे प्रोसेस के थ्रू जो ट्रांसफर प्राइस सेट की जाएगी, इस सारे अमल को कहेंगे ट्रांसफर प्राइसिंग। अब यहाँ पे मजीद क्लैरिटी के लिए एक और बात करते हैं कि जरूरी नहीं है कि कंपनी के जो डिवीजन्स हैं वो सेम कंट्री में लोकेटेड हों। कंपनी के जो डिवीजन्स हैं वो डिफरेंट कंट्रीज में भी लोकेट हो सकते हैं। लेट सपोज कि अगर ए डिवीजन चाइना में लोकेटेड है तो दूसरा डिवीजन यूएसए में भी लोकेटेड हो सकता है। तो यहाँ पर कंपनीज या ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ट्रांसफर प्राइसिंग सेम कंट्री वाले डिवीजन में भी हो सकती है और चेंज कंट्री वाले डिवीजन में भी की जा सकती है। अब जब कंपनी ट्रांसफर प्राइस को सेट करती है तो बेसिकली ये एक इंटर डिविजनल ट्रेडिंग पॉलिसी होती है। मतलब कि आपस में जब दो डिवीजन सेल या परचेज करेंगे तो उनके लिए एक पॉलिसी सेट की, उनकी ट्रांसफर प्राइस को सेट करने के लिए पॉलिसी को नाम दे दिया गया है इंटर डिविजनल ट्रेडिंग पॉलिसी।
और इस पॉलिसी के कुछ पॉइंट्स हैं, इस पॉलिसी के कुछ असूल हैं, जिसमें जो सबसे पहला है वो ये है कि टोटल प्रॉफिट जो है वो दोनों ऑर्गेनाइजेशंस में, दोनों डिवीजन्स में उनकी रेशो के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट किए जाएगा। और ये जो रेशो है ये दोनों डिवीजन पहले से ही एग्री कर लेंगे कि किस डिवीजन को कितनी रेशो में प्रॉफिट देना होगा। लेट्स सपोज कि जो डिवीजन ए है वो उसको 70% प्रॉफिट मिलेगा और डिवीजन बी को 30% प्रॉफिट मिलेगा। तो ये जो ट्रांसफर प्राइसिंग के थ्रू भी जो प्रॉफिट आएगा वो भी कंपनी के डिवीजन्स में उसी रेशो से डिस्ट्रीब्यूट होगा जिस रेशो से कंपनी का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसी तरह से नेक्स्ट पॉलिसी का जो हमारे पास एक पॉइंट आता है वो ये है कि डिसीजन ऑफ डिविजनल मैनेजर रिगार्डलेस सेल एंड परचेज, रिगार्डिंग सेल एंड परचेज। अब ये जो डिविजनल मैनेजर है ये बंदा इंडिपेंडेंट होता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन में अपने डिवीजन से मुतल्लिक डिसीजन ले सकता है कि वो चाहे तो वो सेल बाहर करे, मार्केट में करे, या वो सेल जो है वो कंपनी के अंदर किसी और डिवीजन को करे। तो ये जो डिसीजन है ये कंपनी के मैनेजर पे डिपेंड करता है कि उसने बाहर से परचेज करनी है या नहीं करनी, या बाहर सेल करना है या कंपनी को सेल करना है। और डिविजनल मैनेजर जो ये डिसीजन लेगा, ये डिसीजन जो है वो उसके अपने डिवीजन के हक में होना चाहिए। मतलब कि दोनों जो डिवीजन्स हैं उन दोनों को इस जो ट्रांसफर प्राइसिंग का जो इंटर ट्रेडिंग पॉलिसी है इससे दोनों डिवीजन्स को बेनिफिट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक डिवीजन प्रॉफिट में चला जाए और दूसरा डिवीजन लॉस में चला जाए। दोनों डिवीजन्स को उनकी एग्रीड रेशियो के मुताबिक प्रॉफिट मिलेगा और दोनों को ही बेनिफिट होगा इन ट्रांजैक्शन से, जो कि इंटर डिवीजन ट्रांजैक्शन या इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन की जाएंगी। इसी तरह से अब ये जो ट्रांसफर प्राइस की बात आती है कि ट्रांसफर प्राइस क्या सेट की जाए जिसपे दोनों कंपनीज को बेनिफिट हो और दोनों कंपनीज एग्री भी हो जाएं कि उनकी जो सेल या परचेज है वो सक्सेसफुल या बेनिफिशियल हो। तो उसके लिए जो ट्रांसफर प्राइस है वो इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी, दोनों कंपनीज को इकट्ठे मिलके डिवीजन्स को मिलके ट्रांसफर प्राइसिंग सेट करनी पड़ेगी और उस ट्रांसफर प्राइस पे एग्री करना पड़ेगा ताकि दोनों डिवीजन्स को बेनिफिट जो है वो मिल सके। अब यहाँ पर हर पॉइंट पे बेनिफिट की बात हो रही है और इंडिपेंडेंट की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर डिविजनल मैनेजर जो है वो अपना प्रॉफिट देखते हैं, वो इंडिपेंडेंट होते हैं। तो यहाँ पे ये जो ट्रांसफर प्राइसिंग है ये की इसलिए जाती है ताकि डिवीजन्स को बेनिफिट हो और डिवीजन के जो प्रॉफिट्स हैं वो बेहतर हो। इसी तरह ये अब जो ट्रांसफर प्राइसिंग की पॉलिसी है ये बेसिकली कंपनी की ब्रॉड कंपनी की पॉलिसी है। इसका क्या मतलब है कि सेलिंग डिवीजन के पास ये ऑप्शन है, उसको ये आज़ादी हासिल है कि वो मार्केट में सेल करे या वो कंपनी में सेल करे। तो इस तरह से जब एक डिवीजन सेल करेगी कंपनी के अंदर तो वो बाइंग डिवीजन के लिए परचेजेस बन जाएंगी और सेलिंग डिवीजन की वो सेल्स होंगी। तो जब सेम कंपनी में एक डिवीजन की सेल है और दूसरे डिवीजन की परचेज है तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर जो नेट इफेक्ट आ जाएगा वो जीरो का आ जाएगा, क्योंकि अगर जो सेलिंग डिवीजन है उसने 10,000 की सेल की है बैटरी और परचेजिंग या बाइंग डिवीजन ने 10,000 की ही बैटरी परचेज की है, तो सेल परचेज के बाद जो प्रॉफिट आ जाएगा वो प्रॉफिट जीरो का आ जाएगा। तो मतलब अल्टीमेटली कंपनी के ऊपर कोई भी असर नहीं होता ट्रांसफर प्राइसिंग का, लेकिन सिर्फ ये डिवीजन्स के प्रॉफिट को इंप्रूव करता है। डिवीजन के प्रॉफिट को बेहतर शो करने के लिए कंपनीज जो हैं वो डिविजनल ट्रेडिंग कर लेती हैं। और यहाँ पर जिस तरह सेलिंग डिवीजन के पास ऑप्शन था कि वो मार्केट में सेल करे या परचेज करे, उसी तरह से बाइंग डिवीजन भी इंडिपेंडेंट है कि वो जो चाहे वो कर सकता है, मार्केट में भी सेल कर सकता है और विद इन कंपनी भी सेल कर सकता है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने जाना कि ट्रांसफर प्राइसिंग क्या है, ट्रांसफर प्राइसिंग क्यों की जाती है और किस तरह से की जाती है।